Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. I hope you all are doing good. क्या हाल है सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए चलिए चलिए, काजल, अहमद, हंशिका सारे बच्चे आ चुके हैं. बहुत बढ़िया. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों. क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया. चलो, राधे राधे कामिनी जी. चालू करें अब अपनी पढ़ाई अपन. राधे राधे भूमि. बाकी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चालू करें? हाँ जी बच्चों, बताइए. अभी तक कोई डाउट? दो मॉडल हम लोगों ने कर लिया, आज तीसरा मॉडल करना है, फिर कहानी खत्म. जय महाकाल अमन. राम राम. राज. वी आर गुड. ओके. चलिए बढ़िया. तो शुरू करते हैं हम अपन बिना किसी देरी के. तो अपन बच्चे दो मॉडल तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तीसरा मॉडल आज हम लोग को पढ़ना है और फिर अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे. तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो मॉडल्स पढ़ लिए हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं जरा. तो हमने डिविडेंड के अंदर दो मॉडल के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है. पहला कौन सा मॉडल हमने पढ़ा था? वॉल्टर मॉडल हमने पढ़ा था. और दूसरा हमने कौन सा मॉडल पढ़ा था बच्चों? गॉर्डन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था. तो दो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था. वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? पी जीरो इज इक्वल टू डी पी एस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस आर ओ ई अपॉन के ई होल डिवाइडेड बाई के ई. गॉर्डन मॉडल के अंदर दो फॉर्मूला है, पर बेसिकली मेन फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है? डी जीरो के ई माइनस जी. ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाता है. मुझे बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है या नहीं है? ये दो मॉडल आपको समझ में आए कि नहीं आए? यहां तक बताओ बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी डाउट? रिकी, कोयल, अहमद, पीयूष. ऑल क्लियर एवरीवन? तो अपन एक काम करें, सबसे पहले ही एग्जाम का क्वेश्चन कर ले. क्या बोलते हो? सबसे पहले ही एग्जाम का क्वेश्चन कर लेते चलो आज. क्या बोलते हो? लेट्स सी. थोड़ा सा वैसे मैं रखा था कि बाद में करेंगे, बट चलो आज पहले उसको कर लेते हैं. तो ये रहा वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन. 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है. 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. ट्राई करते हैं अपन इसको बनाने का 5 मिनट के अंदर. 5 मिनट के अंदर बनाने का कोशिश करते हैं. आप बनाओगे बच्चों या मैं बनाऊं? आप बनाओगे बच्चों या मैं बनाऊं? हाँ, बताओ. ये आपको अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है जिसको अपन ईपीएस बोलते हैं. डिविडेंड पर शेयर भी दिया हुआ है जिसको अपन डीपीएस बोलते हैं. के ही आपको दिया हुआ है 12%. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी आरओई दिया हुआ है कितना? 16%. तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है. ठीक है. और आपको गॉर्डन फॉर्मूला निकालना है, वॉल्टर मॉडल वॉल्टर फॉर्मूला से भी निकालना है. ठीक है. ग्रोथ कैसे निकालेंगे बच्चों? ग्रोथ के लिए क्या चाहिए रहता है? बी इंटू आर ओ ई. याद आ रहा है ना आपको? बी इंटू आर ओ ई. बी कितना हो जाएगा बच्चों? बी बी कैसे आएगा? कैसे आएगा बी बच्चों? हाँ जी, किसी को मालूम बी कैसे आएगा? 25 रुपए का अर्निंग है, 9 रुपए का डिविडेंड है. 25 रुपए का अर्निंग है, 9 रुपए का डिविडेंड है उसमें से. ईपीएस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डीपीएस प्लस बी. तो अगर 25 रुपए का अर्निंग है और उसमें से डिविडेंड ही 9 रुपए का है, तो बी कितना हो जाएगा बच्चों? तो देयर फोर बी विल बी इक्वल टू वॉट? 16 रुपए. अगर मेरे को बी का परसेंटेज निकालना हो बच्चों, अगर मेरे को बी का परसेंटेज निकालना हो, तो कैसे निकलेगा? बी इज इक्वल टू 16 रुपए और टोटल कितना था? 25 इंटू 100. तो 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100. 64% का रिटेन अर्निंग हो गया बच्चों. 64% का आपका रिटेन अर्निंग हो गया. और आपका आरओई कितना दिया हुआ है? 16% दिया हुआ है. तो 64% इंटू 16% अगर मैं करूंगा तो ग्रोथ आ जाएगा 10.24% का. ग्रोथ आ जाएगा 10.24% का. मैंने आपको बताया था ना. हमेशा याद रखिएगा कि आपको बी जो है ये अमाउंट में आ गया 16 रुपए, आप इसको परसेंटेज में ला देंगे तो और अच्छा रहेगा. परसेंटेज में कैसे आएगा? 16 रुपए डिवाइडेड बाई टोटल. टोटल कितना है बच्चों? 25 रुपए टोटल है ना.
तो जैसे अपन रेशियो निकालते हैं बिल्कुल वैसा रेशियो ही निकालना है, समझो। तो ये 64% आ गया। बाकी चलिए ट्राई कीजिए खुद से करने का। कशिश ने बोला है ग्रोथ मॉडल का मेथड एक बार और समझा दीजिए प्लीज सर। हाँ मैं समझा दूंगा। एग्जाम में वैसा वाला क्वेश्चन तो वैसे आया नहीं है ज्यादा, एग्जाम में वैसा वाला क्वेश्चन तो ज्यादा आया नहीं है, पर मैं करा दूंगा फिर भी। किसी कोई ऐसा है जिसको बी नहीं समझ में आया होगा तो बताना। बच्चों ने वॉल्टर का फॉर्मूला से आंसर भी ला दिया है। आजकल बच्चे मेरे तेज हो गए हैं भाई। चलो वॉल्टर मॉडल से लाऊं। चलो वॉल्टर मॉडल से पहले कर लेते हैं, कई बच्चों का आंसर आ गया है। वॉल्टर मॉडल में क्या करते हैं बच्चों, P0 इज इक्वल टू DPS प्लस ROE डिवाइडेड बाई KE EPS माइनस DPS होल डिवाइडेड बाई KE। तो आपको डिविडेंड 9 रुपए का दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कितना था ये 16%, 16% का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई KE आपको 12% का दिया हुआ है, EPS 25, 9 रुपए का डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई 12%। ये अगर आप करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 रुपए प्लस 16 डिवाइड बाई 12, 16 डिवाइड बाई 12 करने पे कितना आता है 1.33। तो 1.33 इंटू 16 रुपए डिवाइडेड बाई 12%, ये अगर आप करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 प्लस, ये हो जाएगा टोटली आंसर निकाल दिया मैंने। टोटल आंसर हो जाएगा आपका 252.77, और बाकी बच्चों का भी यही आंसर आ रहा था, बाकी बच्चों का भी यही आंसर आ रहा था 252.77। कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो, कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो देखो इसको जरा। उमंग का फर्स्ट लाइव क्लास है, वेलकम उमंग। सपना आपका गलत आया है वॉल्टर का ना, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। वॉल्टर का सब लोग बताओ, वॉल्टर का सबका आया कि नहीं आया। वॉल्टर में तो सबका आना चाहिए वैसे। सपना आपने कहाँ गलती की मुझे बताइए, चलिए मुझे जानना है। आज मेरे थोड़े गले में खराश है, तो मैं बीच बीच में आपको गर्म पानी या गर्म चाय पीता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है। आपको भी इससे अगर चाय पीने का मन कर जाए तो बिल्कुल ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। सपना का आ गया, कोई इशू तो नहीं है सपना को। बता देना बच्ची ना इशू होगा तो। अब गॉर्डन में आ जाओ, गॉर्डन में आ जाओ। गॉर्डन में क्या करते हैं बच्चों, P0 इज इक्वल टू D0 अपॉन के माइनस जी। तो जी निकालने का मेहनत करना था, डी तो आपको दिया हुआ था, के भी आपको दिया हुआ था, बस जी निकालने का मेहनत करना था, और जी निकालने की मेहनत तो हमने पहले ही कर ली थी। तो 9 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 12 माइनस 10.24, 1.76% से, तो मेरे पास आ जाएगा 511.36। ये जी निकालना के लिए आपको बी और ROE चाहिए, है ना। फिर से बता दे रहा हूं, बी जो आ रहा है वो आपका 64% आ रहा है, और ROE जो था आपका वो 16% था। इस तरीके से 10.24% आया, ठीक है। इन केस किसी को ये ना समझ में आया तो बी कैसे आया है, तो आपका अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर करके आपका 25 माइनस 9 करके 16 रुपए आ रहा है। अगर मेरे को बी को परसेंटेज में लिखना है तो 16 रुपए का बी है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है बच्चों, टोटल है 25। किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो वाली वैल्यू को रखते हैं और डिवाइड बाय टोटल कर देते हैं, और फिर परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100। तो इस तरीके से ये आ रहा है 64%। क्लियर है। किसी को भी डाउट है तो बताओ बच्चों। साहिल बोल रहा है आज बनानी, अरे हाँ साहिल ने कल मुझे बताया था कि उसका कैलकुलेटर खराब हो गया है। तन्वी का क्या आ रहा है मेरे को बताना जरा, जिनका भी आंसर नहीं आ रहा है वो बताओ। मुझे लगता है हमने 5 मिनट के अंदर ही बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। कैसा लगा, इजी लगा, मीडियम लगा कि टफ लगा। इजी लगा, मीडियम लगा कि टफ लगा। फाइल खरीद लेना भाई, जल्दी से खरीद लेना, ठीक है।
कोई ऐसा जिससे नहीं बना वो भी बता देना भाई। तन्वी भी बता देना क्या हो गया। सपना, अच्छा सपना ने पहले गॉर्डन से निकाला था, ओके। ऑल क्लियर, निशान ने बोला है ऑल क्लियर, अर्शी ने बोला है इजी, प्रियांशी ने बोला है इजी, अनुनय ने इजी, पंखुड़ी इजी। बाई वॉल्टन मेथड, हाँ सही आ रहा है चांदनी। इजी, अभी तक तो सारे बच्चों ने इजी बोला है। वॉल्टर का तानवी का 252 आ रहा है, तो वही तो है हमारा भी। ओ तानवी यही तो है हमारा भी, 252 ही तो है। 252 ही तो है हमारा पगलू। अहमद, कॉलेज का बिजनेस मैथमेटिक्स और एफएम दोनों में क्या रिलेशन है? आपने भी दिव्य सर की वीडियो देख ली क्या? रिप्लेसमेंट दे दिया है, आज आ जाएगा, ओके साहिल। कुछ बच्चों ने बताया था मुझे हर्ष, एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि अभी बेचारे सर को मालूम नहीं, दिव्य सर को, कि यहाँ कंगाली पड़ी है मेरे को, मेरी तो स्टूडेंट्स के जैसे ही हाल है मेरा। 252.33 जो है ना वो सही है, चल जाएगा भाई। 252.77, 252.33 दोनों चलेगा। अरे बच्चों इतना छोटा छोटा इतना वो थोड़ी देखते हैं। अगर ऐसा इतना छोटा छोटा देखने लग गए तो हो गया भाई, फिर तो कोई पास ही नहीं होगा। ठीक है सर, बी परसेंटेज में लिखना कंपलसरी है, डायरेक्ट अमाउंट से नहीं कर सकते हैं। परसेंटेज में करेंगे तो क्या है ना, अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज ही लिया है ना, तो हम लोग परसेंटेज में करेंगे तो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, किसी तरीके को किसी तरीके को चेंज ना करना ही बेटर होता है। ये डाउट गौरव का है, कौन सा डाउट गौरव का है? मुझे बताना है अहमद, ठीक है। कौन से फॉर्मूला सेम हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके बीकॉम में क्या फॉर्मूला ऐसा दिए हैं जो सेम लग रहा है। साहिल बोल रहा है उनको आपकी डिग्री चाहिए। अच्छा, मैंने तो कुछ और पार्ट देखा है सर, कुछ टॉट पढ़ा रहे थे उसमें शायद कुछ गाड़ी वाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया है सर, देखा मैंने, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा दो दो डिग्री लेना चाहते हैं एक्सीडेंट के बदले, अच्छा। ले ले भाई, 15 है। सर के लिए तो जान कुर्बान है यार, ये क्या है 2 डिग्री क्या है। ओके वॉल्टर मेथड दिखा दो सर, किसी बच्चे ने बोला है, देख लो बच्चों। नहीं मैं लेक्चर में नहीं था संजय, बट मुझे कुछ बच्चों ने बताया तो मैंने देखा। आई थिंक वी शुड नाउ गो बैक टू अवर स्टडीज। अब वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये दो मॉडल तो हमारे हो गए। किसी बच्चे ने बोला था कि सर ग्रोथ मॉडल एक बार और बता दो। डेफिनेटली मैं एक बार और ग्रोथ मॉडल बता दे रहा हूँ आप लोग को। ग्रोथ मॉडल का भी हमारे बुक में एक ही क्वेश्चन दिया है, वैसे और ज्यादा क्वेश्चंस देने चाहिए, पर अब ठीक है, अब नहीं दिया तो नहीं दिया। स्टेप नंबर 1 बच्चों मैंने कल क्या लिखाया था, कोई मुझे बताएगा स्टेप नंबर 1 क्या लिखाया था मैंने? चिंता मत करो, मुझे याद है, मैं आपका चेक कर रहा हूँ। अच्छा। स्टेप नंबर 1 बताओ बच्चों क्या था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैलकुलेट फ्यूचर डिविडेंड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं हम लोग फ्यूचर डिविडेंड को, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 बताओ। बताओ बच्चों, तुम लोग बताओ, क्योंकि मैंने एक क्लास तो ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है ना। स्टेप नंबर 2 बताओ। देख रहा हूं मैं आपके चैट देख रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। उमंग आज आखिरी क्लास है डिविडेंड की। वेरी गुड, दूसरा स्टेप बताओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू, वेरी गुड। टीवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? टीवी के लिए अपन जो भी लास्ट डिविडेंड होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी लास्ट डिविडेंड होता है,
लास्ट डिविडेंड में फ्यूचर का ग्रोथ ऐड करते हैं। फ्यूचर का ग्रोथ भी आप बोल सकते हो, टर्मिनल वैल्यू का ग्रोथ भी आप बोल सकते हो। जो हमारा टर्मिनल का ग्रोथ होगा ना, आप टर्मिनल का ग्रोथ भी उसे बोल सकते हो। ठीक है, जो आपको बोलना है बोलो। जो ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगा ना, वो कांस्टेंट वाला ग्रोथ अपन ऐड करेंगे। आपको इसको जो नाम देना है वो नाम दे दो आप, बस आपको याद रखना। ठीक है, और फिर अपन डिवाइड करेंगे किससे, के माइनस जी से। ठीक है, तो अगर मैं 5% ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ नीचे भी यही वाला 5% क्या होता है, माइनस होता है। आप लोगों को कल मैंने दिखाया था, आई होप आपको याद होगा। ऊपर सेम परसेंटेज ऐड होता है डिविडेंड में, नीचे सेम परसेंटेज माइनस होता है। आज एक बार और क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में एकदम चिपक जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपन क्या, प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं अपन क्या, प्रेजेंट वैल्यू। और जो के होता है बच्चों, वही हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। जो के होता है वही हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, लास्ट डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो जैसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल वैसे का वैसे ही आएगा। लास्ट डिविडेंड 10 रुपए, नेक्स्ट 3 years ग्रोथ, नेक्स्ट 3 years ग्रोथ is equal to 12%, and then constant growth of and then constant growth of 5%, constant growth of 5%, k is equal to 15%, कैलकुलेट P0। तो बच्चों मैं आप लोग को अब चैट नहीं देख रहा हूं, मैं इसको आराम से करा रहा हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर लाइए जिन लोगों को ऑलरेडी आता है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर डिविडेंड। क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर का डिविडेंड, कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर का डिविडेंड। तो एक टाइमलाइन बना लो। हम लोग क्या बोले, यहाँ पे अपन 0th ईयर में है, यहाँ पे ईयर 1, यहाँ पे ईयर 2, यहाँ पे ईयर 3, और फिर कांस्टेंट हो जाता है बच्चों n ईयर्स तक। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर हम लोग को डिविडेंड कितना मिला था, 10 रुपए का। अब इसमें अगर मैं 12% का डिविडेंड अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो अगर मैं 10 रुपए में 12% अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है 11.2। अब अगर मैं इसमें वापस से अगर 12% जोड़ देता हूँ, अगर मैं वापस से 12% जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाता है बच्चों 12.54। 12.54, एकदम चिंता नहीं करना है। जहां पे आपको लगेगा कि सर वापस से समझा दीजिए, मैं वहां पे वापस से समझा दूंगा बच्चों। 12%, यहाँ पे मेरा कोर्स खत्म कराने का मेन टारगेट नहीं, माई मेन टारगेट इज मेरे बच्चे लोग का सेटिस्फेक्शन रहे। तो ये आ गया बच्चों फ्यूचर डिविडेंड। अब स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। अब करेंगे बच्चों स्टेप नंबर 2। जिसको भी नोट करना है एक बार नोट कर लो, पहले जल्दी से नोट कर लो। वेरी गुड प्राची मिश्रा, वेरी गुड, वेरी गुड प्राची मिश्रा, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बच्चों, टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन कब करेंगे, जब टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी एट द एंड ऑफ 3 years करेंगे बच्चों। कब करेंगे, एट द एंड ऑफ 3 years करेंगे। तो टर्मिनल वैल्यू निकालते कैसे, लास्ट वाले डिविडेंड में प्रेजेंट वाला ग्रोथ के माइनस जी, प्रेजेंट नहीं सॉरी फ्यूचर वाला ग्रोथ माइनस जी। तो लास्ट डिविडेंड देखो तो बच्चों कितना है, लास्ट डिविडेंड है सर 14.05, ये आखिरी डिविडेंड है। तो 14.05 में अब फ्यूचर का जो डिविडेंड होने वाला है, फ्यूचर का जो ग्रोथ होने वाला है वो ले लो। कितना ग्रोथ होने वाला है, 5%। तो ऊपर 5% ऐड करो, और नीचे के कितना है आपका, के है आपका 15%। 15% के के में से 5% माइनस कर दो। तो याद रखना बहुत ईजी है, आखिरी वाला डिविडेंड लो, कांस्टेंट वाला डिविडेंड ऐड करो ऊपर, माइनस कर दो नीचे। तो इसमें अगर मैं 5% जोड़ता हूं तो ये हो जाता है 14.75, और ये नीचे हो जाता है 10%, तो ये बन जाता है 147.5। ये बन जाता है 147.5। अब ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब करेंगे स्टेप नंबर 3, अपन कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर लिख लीजिए, इनफ्लो लिख लीजिए, ईयर लिखिए, इनफ्लो लिखिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15% लिख लीजिए, क्योंकि वही आपका के ही था।
और फिर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और फिर से तीसरा साल और फिर से तीसरे साल में टर्मिनल वैल्यू लेंगे, जो कि कितना है 147.5। पहले साल का डिविडेंड कितना था 11.2। अब उसके बाद वाला डिविडेंड कितना था हमारा 12.54। और उसके बाद कितना है हमारा 14.05। 14.05 ये सारे वैल्यूज ऑलरेडी आपके आ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, पहले का 3 आपका डिविडेंड है, उसके बाद वाला आपका टर्मिनल वैल्यू है। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना तो आता है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू करना है। तो ये हो जाएगा 0.869, फिर हो जाएगा आपका 0.756, फिर हो जाएगा आपका 0.657 और वापस से हो जाएगा 0.657। अब आंसर लाना है बच्चों, इंटू कर करके आंसर लाना है, इंटू कर करके आंसर लाना है। 11.2 11.2 इंटू 0.869 करने पे होता है बच्चों 9.73। ठीक है, मैं दो डिजिट में ले लेता हूं अभी के लिए। 12.54 इंटू 0.756 ये हो जाएगा बच्चों 9.48। उसके बाद 14.05 इंटू 0.657 ये होगा बच्चों 9.23। उसके बाद 147.5 इंटू 0.657 ये हो जाएगा 96.90। चलिए सबको ऐड कर देते हैं बच्चा पार्टी। 96.9 प्लस 9.23 प्लस 9.48 प्लस 9.73 इज इक्वल टू 125.34। 125.34 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। किसी भी बच्चा पार्टी को डाउट है, इशू है तो बताना। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है क्योंकि मैंने जो है वो दो डिजिट में ही लिया है। अलवीना का और मेरा टीवी सेम है क्या? हाँ, अलवीना का और मेरा टीवी सेम है, काजल का भी सेम है, कोयल का भी सेम है, अर्शी का भी, शशांक का भी, प्रियांशी का भी, साहिबा, संजय, हंशिका का आंसर सबसे पहले आया था, पीयूष का उसके बाद सेकंड में, थर्ड में कोयल का। वेरी गुड, तो ये तीनों सबसे फास्ट थे। फिर काजल, शशांक, वैष्णवी, अहमद, संजय, अलवीना, अनुनय, अर्शी, साहिबा, इन लोग का आया है। राज का भी आ गया है, मनप का भी आ गया है। ऑल क्लियर कह रहे हैं बच्चे, पंखुड़ी, नेहा का भी आ गया है, मनप का भी आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा दे रहा हूं, आप लोग खुद से करना, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा दे रहा हूं। चलो, वैसे ये अभी तक बहुत एज सच बहुत रिपीटेशन हुआ नहीं है इसका, पर हो भी सकता है। क्योंकि आपके इस चैप्टर में ना ज्यादा प्रैक्टिकल है ही नहीं, 3 ही टॉपिक है, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। चलिए बच्चों कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ। 7:24 हो रहा है। आई एम गिविंग यू टाइम टिल, चलिए 3 मिनट दे देता हूँ, 7:27 तक का मैं आपको टाइम देता हूँ। लेट्स सी इस टाइम के पहले कितने लोग का आंसर आता है। क्या बात है, अलवीना का टीवी आ चुका है।
कोयल का सबसे पहले आंसर आया है। अच्छा नहीं, कोयल का भी टीवी ही आया है अभी, ठीक है। कोयल का टीवी आया है, सॉरी, मुझे लगा फाइनल आंसर आ गया है। साक्षी का भी टीवी आ चुका है, शशांक का भी आ गया है। तो चार बच्चे सबसे पहले टीवी लाए हैं। फाइनल आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले लाता है। फाइनल आंसर सबसे पहले वैष्णवी ने लाया है। 166, वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी 1 मिनट पहले। सपना का भी आंसर आया है, पर थोड़ा सा अलग आ रहा है। हंशिका का आंसर मैच कर रहा है वैष्णवी के आंसर से। सपना आपने देख लो, टीवी में गलती तो नहीं कर दिया कुछ। संजय का आंसर 157 आ रहा है। बाकी लोग का भी आंसर 166 के बहुत क्लोज आ रहा है। पंखुड़ी, अहमद, भूमि, इनका आंसर भी 166 के बहुत क्लोज आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 727 हो चुका है। बहुत बढ़िया। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर लाया है वो है साक्षी, शशांक, पंखुड़ी, अहमद, भूमि, संजय। संजय का लेकिन आंसर गलत लग रहा है। हंशिका और वैष्णवी। वैष्णवी का आंसर सबसे पहला है। टीवी सेम है सपना का। देखो भाई, राज का भी आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। कोयल का भी आ गया है। चलो अब मैं इसको करता हूँ। आपको जो टाइम दिया था, लगभग 10 लोगों के आसपास लोगों का आंसर आया है उस टाइम के पहले। तो ये 10 लोग जो हैं, इन लोग काफी फास्ट कर रहे हैं, यानी जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 मिनट का ही टाइम दिया था। तो अब मैं करना शुरू कर रहा हूँ। कोई अगर आंसर दे रहा होगा तो रुक जाना। तो फ्यूचर डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 से लेके 1, फिर 2 इयर्स, और उसके बाद तो n इयर्स तक कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो 0 ईयर में हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 20 रुपए का। अब अगर मेरे को उसको में ग्रोथ ऐड करना है तो 15% का अगर मैं ग्रोथ ऐड करता हूं, तो 20 में अगर मैं 15% ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों 23 रुपए। और अगर मैं इसमें 15% का ग्रोथ और ऐड करता हूं, तो 23 रुपए में अगर मैं 15% का ग्रोथ और ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों 26.45। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर डिविडेंड निकल गया। फ्यूचर डिविडेंड निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? स्टेप नंबर 2 में टीवी निकालते हैं। इसी तरीके से करिएगा बच्चों आप लोग, है ना। टीवी कब का निकालेंगे? एट एंड ऑफ 2 इयर्स निकालेंगे। एट एंड ऑफ 2 इयर्स, है ना, 2 साल के अंत पे निकालते हैं। तो आखिरी डिविडेंड जो था वो हमारा 26.45 था। केई जो है वो हमारा मेरे ख्याल से 20% है। और फिर जो ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 5%। तो ऊपर 5% मिलाइए, नीचे 5% माइनस कीजिए। ये मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो 27.77 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 15% अगर आप करेंगे तो आपका पास आंसर आएगा 185.15। और मैंने जितने बच्चों का आंसर देखा था, लगभग सभी का यही आंसर था। सपना का भी यही आंसर था। अब आखिरी में कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो एक बार निकालना पड़ेगा ईयर, फिर निकालेंगे अपन इनफ्लो, फिर अपन निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि 20% के हिसाब से होगा, और फिर आ जाएगा हमारा पीवी। ईयर है 122, सेकेंड वाला 2 में टर्मिनल वैल्यू के लिए लिख रहा हूं, जो 185.15 पे आ रहा है। इसके पहले जो हमारा कैश फ्लो आ रहा है इन डिविडेंड के रूप में वो आ रहा है 23 और 26.45। 23 और 26.45। अगर 20% के हिसाब से निकालू तो 1/1.2, 1/1.2 ये करने पाएगा 0.833। उसके बाद आ जाएगा 0.694 और 0.694। अगर 23 को मैं इंटू करता हूं 0.833 से, तो आंसर आता है 19.159। 26.45 को अगर मैं करता हूं इंटू 0.694 से,
तो आंसर आएगा 18.35। और अगर मैं 185.15 को इंटू करता हूँ 0.694 से, तो आंसर आएगा 128.49। अब अगर मैं इन सब को टोटल कर दूं, अब अगर मैं इन सब को टोटल कर दूं, तो आंसर आएगा 166। आंसर आ जाएगा 166। तो इसके आसपास जिन भी बच्चों का आंसर आया है वो सारे बच्चों का करेक्ट है। संजय ने करेक्शन कर लिया है, राज ने भी करेक्शन कर लिया है। तन्वी, हाँ बता देना कौन सा डीपीपी में आपको टफ लगा, ये भी बता देना। ठीक है तन्वी, आप पहले थोड़ा सा एडवांस में बताना लेकिन, ठीक है। जैसे आज की क्लास में अगर आप बता दोगे तो मैं अगली क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा ना वो मैं क्लास में करा दूंगा। अच्छा, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। हाँ मुझे बता देना आप, ठीक है, आपको जो भी टफ लगेगा आप मुझे बता देना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई इशू है तो बताइए, ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना बाबा। अभिराज, आज क्या हो गया रे पगलो तुम लोग को। मैंने पहले ही बोला है ना 2% तक का डेविएशन चलता है। अभिराज भी बोल रहा है। तुम लोग पहली बार थोड़ी एफएम पढ़ रहे हो, तुम लोगों को तो पता है ना थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है। एग्जैक्ट आंसर अगर, एग्जैक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर अगर लाना होगा ना, तो पूरे इंडिया में कोई पास नहीं होगा शायद, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। तो जैसे अगर आपका आंसर 165 है चलेगा, अगर आपका आंसर 150 है, 158 है, 159 है, 162 है, नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? 170 है, नहीं चलेगा। 165, 166, 167 आराम से चल जाएगा, नॉट एन इश्यू। क्लियर हुआ? सभी लोगों ने कहा है कि बन गया। हाँ मुझे बता देना तन्वी, जो भी है मुझे बता देना, उसमें क्या है। क्लियर है? चलो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तो कराया राज। तुम क्या करता जी राज, अभी तो जो किया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो था, और क्या था। तुम्हारे बोलने के पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मतलब करा नहीं रहा हूं, दे रहा हूं। चलो इसके बाद फिर अपन आखिरी एक टॉपिक पे चलेंगे जो हमारा एमएम अप्रोच है। तो ये हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, चलो नॉर्मली देता हूँ। अब इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, कुछ आप मतलब ज़्यादा आप मुश्किल कर भी नहीं सकते। यही आखिरी लेवल है, मतलब इससे ज़्यादा टफ इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। पर मैं नेक्स्ट 4 इयर्स का इस बार दे देता हूँ ग्रोथ, कि थोड़ा सा अगर 4 इयर्स तक का आ जाए तो आप कर सको, ऐसे तो नहीं आएगा, इसका टेंशन नहीं है मेरे को। और फिर कांस्टेंट ग्रोथ मिलेगा आपको 8% का, और के कर दो 15%। चलो देखते हैं, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। अभी हो रहा है 7:34 हो रहा है ना, मैं आपको टाइम दे देता हूँ 7:40 तक का। मैं P0 के आगे टाइम क्यों लिख रहा हूँ। टाइम है बच्चों आपके पास 7:40 तक का। 7:40 के पहले कितने बच्चे कर पाते हैं, लेट्स सी। सर और कराने को बोल रहा हूँ, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है जो पहले आया हो ना। अब प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए होंगे उतना ही करा सकता हूँ ना। पीयूष आनंद, खतरनाक बात किया भाई, रोहित शर्मा का फैन है क्या। नहीं राज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो ही आए हैं ना डिविडेंड के ऊपर, तीन ही आए हैं सॉरी। तो एक करा दिया हूं, एक और कराऊंगा फिर खत्म। करो जल्दी करो बच्चों, इसको करो। मैं एक बार ये देख लेता हूं कि अभी वाले पेपर में आया था क्या डिविडेंड का क्वेश्चन।
नहीं, अभी वाले पेपर में डिविडेंड आया ही नहीं है ना इस चैप्टर से। इस चैप्टर से डिविडेंड नहीं आया है। दिसंबर 24 में डिविडेंड चैप्टर से 0 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। बहुत सारे बच्चों ने टीवी भी निकाल लिया, बाप रे, कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिए भाई तुम लोग। क्या बात है। 479.8, बहुत स्पीड पकड़ ली हो तुम लोग, क्या बात है। ठीक है भीम, गुड गुड गुड। सपना का आंसर सबसे पहले आया है 274। ये मेरे बच्चे बहुत फास्ट हो गए हैं भाई, मानना पड़ेगा। आईसीएसआई प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा, सर एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कराओ केबीसी टाइप का, मेरे ही बच्चे फास्ट आएंगे। 340 आ रहा है हंशिका का आंसर, पर सपना का आंसर 274 आ रहा है, तो ये तो अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है फिर तो कौन सही है, हंशिका की सपना? हंशिका और वैष्णवी का आंसर भी मैच कर रहा है। ठीक है, साहिबा का भी आंसर मैच कर रहा है, केशव का भी आंसर मैच कर रहा है, गुड गुड गुड। कीप गोइंग बच्चों, कीप गोइंग, गुड। निशा का भी आंसर टीवी वाला निकाली है, जो कि मैच कर रहा है बाकियों से। अक्सा, साक्षी, इनके आंसर से मैच कर रहा है टीवी का आंसर। दिशा का भी टीवी मैच कर गया है। काजल का भी आंसर आ गया है। सपना एक बार चेक करिए तो आपके में कुछ गलत तो नहीं हो गया। श्वेता का भी वही है, क्योंकि कोयल का भी वही है। राज का थोड़ा सा अलग आ रहा है, राज टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया? राज नहीं, सॉरी, संजय, संजय माफ करना। हाँ, संजय से टाइपिंग मिस्टेक ही हुई थी, ठीक है। अर्शी, अनुनय, पंखुड़ी, सभी का आंसर मैच कर रहा है। और अभी 740 हुआ भी नहीं है, उसके पहले ही आप लोग आंसर ले आए हो। कामिनी। ठीक, गुड। साहिल, दीक्षा, पीयूष, प्रियांशी, क्या बात, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। अहमद। ज़्यादातर लोग का आंसर मैच कर रहा है, 340 आ रहा है, तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, करा देता हूँ। क्योंकि फिर हम लोग को एक और कंसेप्ट भी हम लोग को करना है आज। तो ये हमारा गॉर्डन का आखिरी फॉर्मूला, मतलब आखिरी क्वेश्चन था। ऑलरेडी हम लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कर ली है जो बहुत कम आया है, ठीक है। पर बच्चों को क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर ये मुश्किल है, तो मैं इतना प्रैक्टिस करा देना चाहता हूँ कि बच्चों के मन से वो डर खत्म हो जाए। कैलकुलेट फ्यूचर डिविडेंड, तो 1, 2, 3, 4 और फिर n। तो 4 साल का इस बार आपको दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पहले जो हम लोग को डिविडेंड मिला हुआ है, वो डिविडेंड कितना मिला हुआ है? 15 रुपए का। अब इसमें ग्रोथ 20% का है, यानी कि 15 रुपए में अगर मैं 20% का ग्रोथ ऐड कर दूं, 15 रुपए में अगर मैं 20% का ग्रोथ ऐड कर दूं, तो ये 18 रुपए हो जाएगा। इसमें अगर मैं फिर से 20% का ग्रोथ ऐड कर दूं, तो ये 21.6 हो जाएगा। इसमें अगर मैं 20% और ऐड कर दूं, तो ये 25.92 हो जाएगा। इसमें मैं अगर 20% और ऐड कर दूं, तो 31.10 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 4 साल का हमारा फ्यूचर डिविडेंड आ जाएगा। अब अपन स्टेप नंबर 2 करेंगे, जहां पे अपन टीवी कैलकुलेट करते हैं। टीवी कैलकुलेट करने के लिए अपन एट एंड ऑफ 4 इयर्स लेंगे बच्चों, है ना। एट एंड ऑफ 4 इयर्स लेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो डिविडेंड है 31.10, इसी में अपन नेक्स्ट वाला ग्रोथ ऐड कर देंगे जो कि मेरे ख्याल से 8% है। तो 8% ऐड हो जाएगा। केई जो है वो उसमें से 8% का ग्रोथ माइनस हो जाएगा। केई हमारा कितना है? 15%। तो 15% जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं 8% जोड़ दूं और उसको डिवाइड कर दूं 7% से, तो मेरे पास निकल के आता है 479.89 का टीवी, जो कि यहाँ पे हर बच्चे का आया है। एक भी बच्चे ने गलती नहीं किया। वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। अब कैलकुलेट करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, यही करते जाना है बच्चों, ठीक है। ईयर्स 1 2 3 4 और फिर से 4, क्योंकि फोर्थ ईयर में टीवी आ रहा है, जो कि 479.89 है। इनफ्लोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इनफ्लो हमारा क्या आ रहा है? 18, 21.6, 18, 21.6, उसके बाद 25.92 और फिर 31.10। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट आपको 15% का ही लेना है, क्योंकि वही हमारा के ही है। तो 1 डिवाइड बाई 1.15 अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 0.869, फिर हो जाएगा 0.756, फिर हो जाएगा 0.657, फिर हो जाएगा 0.571 और फिर से हो जाएगा 0.571। अब पीवी निकालना है। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा आप लोग के लिए, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 3 से 4 मिनट में आंसर ला भी दिए हैं। सो इट्स क्वाइट गुड। आप लोग को इजी लग रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। इजी लग तो रहा है ना तुम लोग को? क्या बोलते हो बच्चा पार्टी? लग रहा है इजी कि नहीं लग रहा है? 274.01 टोटल कर लेते हैं। 15.64 प्लस 16.32 प्लस 17.03 प्लस 17.75 प्लस 274.01। तो मेरे ख्याल से आंसर 340.75 आना चाहिए। इसके अराउंड अराउंड होगा तो भी चल जाएगा। 340.75 आना चाहिए, इसके अराउंड अराउंड होगा तो भी चल जाएगा। यस सर, इजी है, इजी है, इजी है, झकास झकास। डीएफ में गलती कर दी सुभाषिश कह रहा है। सपना दिमाग खराब ही हो गया है लगता है, टोटल में गलती की। कोई बात नहीं सपना, रिलैक्स। जब भी आपको ऐसा होता है ना, थोड़ा रिलैक्स किया करो, आराम से पानी पियो, बैठो, कोई इशू नहीं है। मेरे साथ भी एक क्लास में हुआ था, मेरे साथ बच्चे कॉपरेट कर लिए। मैं भी आपके साथ कॉपरेट करके चलता हूँ इसलिए। सीएस अंजलि, तुम तो पहले से सीएस हो। नहीं, पहले से सीएस बनने के लिए सीएस की मेंटालिटी और सीएस की फीलिंग होनी चाहिए, इसलिए सीएस अंजलि ने अपने नाम के आगे सीएस लगाया। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, यही होना चाहिए। मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनमें से कुछ फ्रेंड्स जो है अपने फोन के वॉलपेपर में सीए लिखा करते थे, अपना नाम और नाम के आगे सीए। जो सीएस थे वो सीएस लिखा करते थे। और मैंने एक चीज देखी कि वो लोग सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने, क्योंकि शायद वो जब भी आप फोन खोलते हैं, जब भी आप उसको देखते हैं, तो आप और मोटिवेट होते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो अंजलि कर रही है। आप लोगों को भी करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सोशल मीडिया में या हर जगह इसको करें, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मैनिफेस्टेशन काफी अच्छी चीज होती है, करना चाहिए। गुड। चलिए, यहां तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। फिर अपन एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट भी होगा। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सुना या नहीं सुना, पर दिसंबर 2024 में इस चैप्टर से एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, हर्ष कह रहा है सीयू भी तो हो सकती है सर। सर बट ये इलीगल है ना, सीएस नाम के आगे यूज करना। अब स्क्रीन फेस पे भी ओके। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे ये लगा के फ्रॉड करते हैं ना। तो जनरली जब फ्रॉड करते हैं
तो फ्रॉड करने के समय पे कंप्लेंट्स किए जाते हैं कि ये अपने आप को सीएस कह रहा था पर ये सीएस नहीं है, और इसने हमसे इतना पैसा ले लिया कि हम आपका ये रिटर्न भर देंगे, और हमने इसलिए उससे रिटर्न भराया क्योंकि अपने नाम के आगे सीएस लगाता था। तो जनरली ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ऐसे केसेस में उस आदमी के ऊपर फिर तहकीकात होती है और फिर उसको सजा मिलती है। ठीक है। बाकी हाँ, गलत है, अगर आप नहीं है कंपनी सेक्रेटरी तो ऐसा लिखना गलत है, पर आप अपने लिए तो लिख ही सकते हैं। चलो, किसी को भी डाउट नहीं है, सभी ने कहा है इजी। अब बच्चों एमएम अप्रोच का मैं आपको एक बार बस फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं। एमएम अप्रोच आया भी था, ये देखेंगे आप तो पहले के एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है, ये देखो, ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये देखो ये फॉर्मूला है। एक बार बस शक्ल देख लो, मैं इससे नहीं कराने वाला, पहले ही बता दूं। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे केमिस्ट्री का कोई वो होता है ना, केमिस्ट्री का जो वो रहता था बॉन्ड का वो, उसके जैसा लग रहा होगा आपको ये। जैसे H2O वगैरह लिखते हैं, NaCl वगैरह लिखते हैं, कुछ उस टाइप का दिख रहा होगा ये आपको, है ना। काफी खतरनाक फॉर्मूला इन्होंने बनाया है। और मैं इसको बड़ा सिंपल करके आपको बताऊंगा, तो एकदम चिंता नहीं करनी है। इजिप्शियन लैंग्वेज। ठीक है, पर आप चिंता नहीं करना बिल्कुल, मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा, जिस तरीके से आपको कराऊंगा, बिल्कुल आपको उस तरीके से समझ में भी आ जाएगा और आंसर हमारा और इनका मैच करेगा। तो आप चिंता मत कीजिएगा, बस मैं जो कह रहा हूं आप उसको फॉलो करिएगा, आराम से बन जाएगा। जिस तरीके से गॉर्डन का जो फॉर्मूला था वो आपके बुक में एक फॉर्मूला था, पर मैंने उसको 3 स्टेप में कराया। एमएम को भी बच्चों में यही करने वाला हूँ। एमएम को भी मैं 3 स्टेप में मैं आपको कराऊंगा, जिसका एक फॉर्मूला, एक बड़ा सा फॉर्मूला है, पर मैं उसको तोड़ के आपको 3 सिंपल स्टेप में कराऊंगा। जब तक मैं तीसरे स्टेप तक ना पहुंच जाऊं, तब तक आप मुझे रोकना नहीं, टोकना नहीं, ये मत बोलना कि सर इसमें ये क्या किए वो क्या किए। पहले तीनों स्टेप सुन लेना, जैसे अच्छे बच्चों, जैसे आप लोगों ने गॉर्डन का सुना था, बिल्कुल वैसे ही। अब लिखो बच्चों इसके अंदर, इट इज अ इररेलीवेंट थ्योरी। इसको इररेलीवेंट थ्योरी बोलते हैं। इररेलीवेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट P1, जिसको अपन बोलते हैं न्यू प्राइस। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा, है ना, आप चिंता मत कीजिएगा। न्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, तो पुराने प्राइस को ले लीजिए, इसके अंदर KE को मिला दीजिए और डिविडेंड को माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल है। P1 निकालने का तरीका क्या है कि आप पुराने प्राइस में कॉस्ट को ऐड कर दीजिए और डिविडेंड को माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के अंदर डिविडेंड बांटा जाता है 5 रुपए का, और कंपनी बी के अंदर डिविडेंड नहीं बांटा जाता है। ठीक है, डिविडेंड को नहीं बांटा जाता है। प्राइस जो है इसका भी 20 रुपए है, इसका भी 20 रुपए है। केई जो है इसका भी 10% है, और इसका भी 10% ही है। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे चल के करेंगे अपन, ठीक है। प्रियांशी बोलती है बदमाश, इररिलेवेंट है तो पढ़ी क्यों रहे। केशव ने बोला एमएम का फुल फॉर्म। एमएम का फुल फॉर्म है मोदी गिलानी मिलर। दो लोग थे, मोदी गिलानी और मिलर। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, मोदी और मिलोनी मिले, और उन दोनों का जो बच्चा हुआ उसका नाम हुआ मोदी गिलोनी। ठीक है, तो नाम है इसका मोदी गिलानी। ठीक है, एमएम का। अब ये मोदी जी सुन के बंद ना करवा दे बस भाई। ठीक है, मोदी गिलानी, मोदी और गिलानी जी का ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, बस नाम याद रखने के लिए थोड़ा फनी याद करवा रहा हूं आपको। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है, छाप लिया, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या निकालना है हम लोग को, सबसे पहले निकालना है P1।
तो कंपनी ए का P1 कितना होगा? P0 1 प्लस के ई माइनस डी। यहां पे भी क्या करेंगे अपन? P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस के ई माइनस डी। इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 21.1 माइनस 5। यहां पे हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 21.1 माइनस 0, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 17 रुपए, ये हो जाएगा 17 रुपए, और ये हो जाएगा 22 रुपए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड। गुड। कोई भी डाउट यहां तक? आराम आराम से चलेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो, किसी को भी डाउट नहीं है? पक्का? चलो स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में निकालते हैं बच्चों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स। बच्चों, कोई भी कंपनी कोई न्यू शेयर क्यों इशू करेगा? सोच के देखो। क्योंकि उसको पैसों को जरूरत होगा। अगर कोई न्यू शेयर इशू कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वाई न्यू शेयर्स आर इशूड? वाई न्यू शेयर्स आर इशूड? लॉजिक बताइए। आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज कंपनी नीड्स फंड्स। बिकॉज कंपनी नीड्स फंड्स। कंपनी को पैसों की जरूरत है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो इसीलिए ना क्वेश्चन में आपको ए कंपनी और बी कंपनी के केस में आपको इन्वेस्टमेंट बता के देगा बच्चों। क्योंकि कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसीलिए तो पैसा चाहिए, इसीलिए तो नया शेयर इशू करेगा। तो आपको दोनों ही केस में ना इन्वेस्टमेंट बता देगा बच्चों। इन्वेस्टमेंट बता देगा। मान लो यहां पे बोल दिया 10 लाख, और बी कंपनी को भी चाहिए 10 लाख। पर कुछ पैसा तो पहले से पड़ा हुआ होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी के पास कोई पैसा ही ना हो? तो जनरली कंपनी के पास कुछ पैसे तो होते ही हैं। तो मान लो कंपनी के पास ऑलरेडी 5 लाख पड़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट, या आप इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हैं, 5 लाख पड़ा हुआ है। और नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोग रख लेते हैं सेम, 50,000 50,000। पहले यहां तक नोट करो बच्चों, फिर आगे समझा रहा हूं। पहले यहां तक नोट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्राची का आंसर करेक्ट है, सुभाषिश का भी आंसर, राज का भी आंसर। गुड। बाय बाय कोयल। यहां तक नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? चलो गुड। अब देखो, ए कंपनी, लॉजिकली सोच के देखो, है ना, आराम से लॉजिकली सोच के देखो। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है? सर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 10 लाख। ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी कितना है? मतलब पहले से पैसा कितना है? सर 5 लाख पहले से पैसा है। ठीक है सर, लेकिन डिविडेंड भी बांट रहे हैं ना, डिविडेंड भी तो बांट रहे हैं। डिविडेंड बांटेंगे तो पैसा जाएगा। डिविडेंड बांटेंगे तो पैसा जाएगा, और वो पैसा कहां से जाएगा? प्रॉफिट से ही जाएगा। तो जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो तो कम हो जाएगा। सही बात है सर, जो कंपनी प्रॉफिट बांट रही है उसका तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट है भले 5 लाख, लेकिन उसमें से कुछ तो डिविडेंड बढ़ जाएगा। कितना डिविडेंड बांटे रही है? तो ए नाम की कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड बांट रही है ना? क्वेश्चन में देखो ऊपर था ना, डिविडेंड कितना बांट रही है? देखो 5 रुपए का डिविडेंड बांट रही है ए कंपनी। कितने लोग को बांट रही है? सर नंबर ऑफ शेयर दिया है 50,000। 50,000 लोग को डिविडेंड बांट रही है। तो कितना डिविडेंड बांट दिया? यानी 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दिया। तो 5 लाख के प्रॉफिट में से अगर 2.5 लाख का डिविडेंड जा चुका है
तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना बचा है, 2.5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट बचा है। तो अब हमको कितने पैसों की जरूरत है, 7.5 लाख रुपए की जरूरत है कंपनी ए को। लेकिन कंपनी बी के केस में क्या कोई डिविडेंड है यहाँ पे, द आंसर इज नो। कोई डिविडेंड वो बांट ही नहीं रही है, तो पूरा का पूरा 5 लाख का प्रॉफिट उसके पास पड़ा हुआ है। तो 10 लाख में से 5 लाख अगर वो माइनस कर देगा तो बी कंपनी को अब एक्स्ट्रा कितने पैसों की नीड है, एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा कितना पैसा चाहिए बी कंपनी को, तो बी कंपनी को सिर्फ 5 लाख ही चाहिए, जबकि ए कंपनी को कितना चाहिए, 7.5 लाख चाहिए। क्यों, क्योंकि ए कंपनी के नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड का अमाउंट हट गया। प्रॉफिट तो 5 लाख था, लेकिन आपको मालूम है ना कि प्रॉफिट में से ही डिविडेंड जाता है। तो 2.5 लाख का डिविडेंड चला गया, तो 5 लाख में से 2.5 लाख कम हो गया, तो प्रॉफिट 2.5 लाख ही बचा। तो ये 7.5 लाख हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 लाख का प्रॉफिट आपने माइनस कर दिया, 2.5 लाख का डिविडेंड माइनस कर दिया। तो ऐसे केस नहीं, मत ही करो मत ही करो मत ही करो गंदा हो जाएगा, जाने दो। नेट प्रॉफिट ले लो और नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड को हटाओ, और फिर नेट प्रॉफिट जो आपके पास बचेगा उसको आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस करो, वही ज्यादा अच्छा है, फालतू गंदगी हो जाएगा। वेरी गुड, पीयूष ने आंसर भी दे दिया है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट हमारे पास था 5 लाख, उसमें से 2.5 लाख का डिविडेंड आपका गया। तो हमारे पास अब नेट प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट बचा है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, जल्दी से बताना जरा। एक फिर चैट लोड नहीं हो रहा है कि आप लोग चैट नहीं कर रहे हो, सुभाषिश का डन दिख रहा है मुझे लास्ट। ओहो, चैट लोड नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हो गया हो गया हो गया। कामिनो को भी क्लियर है, राज को भी क्लियर है, लक्ष्य को भी क्लियर है। हर्ष को समझा देता हूँ भाई। देखो हर्ष, बाकी लोगों को तो क्लियर है। हर्ष देखो, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, यहां भी यहां भी। 5 लाख का प्रॉफिट है यहां भी यहां भी। लेकिन डिविडेंड अगर चला जाएगा प्रॉफिट में से, तो मेरे पास अब प्रॉफिट बचेगा कितना, 5 लाख के प्रॉफिट में से अगर 2.5 लाख का डिविडेंड चला गया। क्यों 2.5 लाख का डिविडेंड जा रहा है, क्योंकि ए नाम की जो कंपनी है, ए नाम की कंपनी ऊपर देखोगे अगर आप, तो 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है ना। ए नाम की कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है। और कितने शेयर है हमारे पास कंपनी में, 50,000 शेयर है। तो अगर हर शेयर को 5 रुपए का डिविडेंड देगी, तो 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड चला जाएगा। तो 5 लाख के प्रॉफिट में से 2.5 लाख तो हमने डिविडेंड के रूप में बांट दिया। तो अब हमारे पास प्रॉफिट लेफ्ट कितना है, ये हमारा प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना बचा है, अब प्रॉफिट लेफ्ट है हमारे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख माइनस करोगे, तो अब हमको कितना पैसा और चाहिए, हमको 7.5 लाख रुपए और चाहिए। ये क्लियर हुआ? प्रियांशी ने बोला है रिपीट। रिपीट हुआ, क्लियर हुआ मतलब, सॉरी रिपीट हुआ बोल रहा हूं। हर्ष और प्रियांशी आप दोनों बता दो, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और समझा दूंगा बोलोगे तो, पर आप बता दो। निशा, निशांत, वैष्णवी, वेरी गुड। रिकी को भी क्लियर है। आप बोलेंगे तो एक बार और समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बताओ प्रियांशी और कौन था, हर्ष। हर्ष ने बोल दिया क्लियर। प्रियांशी आप भी बता दो। किसी और को भी डाउट है तो वो भी बता दो। क्लियर है, गुड गुड गुड। क्लियर है ना, पक्का? बढ़ू मैं आगे, चलो। अब इतना पैसा हमको चाहिए, रेडी? हाँ अभी क्लियर है बोल रहे हैं। अब देखो, अब नंबर ऑफ शेयर अपन इशू करने वाले, क्या इशू करने वाले, नंबर ऑफ शेयर। तो बच्चों 7.5 लाख रुपए मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसको पहले वर्ड के फॉर्मेट में लिखता हूं। कितना शेयर इशू करेंगे, जितना पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए डिवाइडेड बाई जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है, जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है। जैसे मान लो कि अगर मुझे 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे को 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है और एक शेयर का दाम अगर 20 रुपए चल रहा है, अगर एक शेयर का दाम अगर 20 रुपए चल रहा है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे,
मुझे नंबर ऑफ शेयर फिर कितने इशू करने पड़ेंगे? सर 100 रुपए चाहिए, आपको एक शेयर से 20 रुपए मिल जाता है, तो आपको 5 शेयर इशू करने पड़ेंगे। सही बोला कि नहीं बोला बच्चों? सही बोला कि नहीं बोला? अगर मेरे को 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है और अगर 20 रुपए का एक शेयर आता है, तो 5 शेयर होने से काम बन जाएगा। वेरी गुड सुभाशीष, वेरी गुड पंखुड़ी। शालू मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ अब। लक्ष्य करेक्ट। इसी तरीके से हमको यहाँ भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है। शालू मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट उसमें आ गया हूँ ना। तो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए चाहिए, और अभी शेयर प्राइस चल कितना रहा है देखो तो। ये देखो हमने यहाँ निकाला था ना, शेयर प्राइस देखो कितना चल रहा है, 17 रुपए चल रहा है। 17 रुपए चल रहा है, तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 17 रुपए कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो थोड़ा अजीब सा फिगर आ रहा है, 44,117 आ रहा है। ठीक है, 117.64 शेयर कर दो। वैसे शेयर्स कभी भी डेसिमल में नहीं इशू होते हैं, शेयर्स आर नॉट इशूड इन डेसिमल, पर आप यहाँ पे मैथमेटिकली कर रहे हो करके लिख सकते हो, शेयर्स आर नॉट इशूड इन डेसिमल। ठीक है, पर आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा बच्चों, कितना पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, और बी कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, ये देखो हमने निकाला है, बी कंपनी का शेयर प्राइस है 22 रुपए। बी कंपनी का शेयर प्राइस है कितना, 22 रुपए। तो कितना शेयर आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 22, तो ये हो गया बच्चों 22,727.27 शेयर। क्लियर है? यहां तक मुझे बताओ बच्चों, किसी को भी डाउट है तो? यहां तक बताओ बच्चों, किसी को भी डाउट है तो? अब हो गया है 95% हमारा ये एमएम अप्रोच खत्म, 5% बस बचा है। पॉइंट में ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। शेयर्स पॉइंट में इशू नहीं होते, पर अभी मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो पॉइंट में आप ले लीजिए, रियल लाइफ में इशू नहीं होते। अब आखिरी स्टेप है बच्चों, स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे छोटा स्टेप है, सबसे इजी स्टेप है। अब आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी एग्जाम में मार्केट वैल्यू स्टेप 3 तक निकालने बोला ही नहीं था, ठीक है, पर मैं स्टेप 3 तक भी आपको सिखा दे रहा हूं। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस करते हैं। नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस, ये बात तो सही है ना। किसी भी कंपनी का, आज जैसे रिलायंस का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 17 लाख करोड़ या 22 लाख करोड़ ऐसा कुछ है, मेरे ख्याल से 17 लाख करोड़ है। इतना लाख करोड़ कैसे आया, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस करके। तो एक बार आपको ए का निकालना है बच्चों, और एक बार आपको बी का निकालना है। तो पहले से ए के पास कितने शेयर थे, 50,000। बी के पास भी पहले से कितने शेयर थे, 50,000। अभी ए ने नया कितना इशू किया देखोगे आप तो, 44,117.64, 44,117.64 ये नए शेयर इशू किए। बी के केस में कितना शेयर इशू हुआ है देखो, 22,727, 22,727.27 ये नए शेयर इशू हुए हैं। शेयर का प्राइस यहाँ पे 17 रुपए, यहाँ पे शेयर का प्राइस 22 रुपए। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 94,117.64 इंटू 17, यहाँ पे 72,727.27 इंटू 22, दोनों को इंटू कर दीजिए। आपके पास आंसर आ जाएगा 16 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 16 लाख आ जाएगा। मैच कर गया आंसर? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिशा, राज, लक्ष्य, मलिनी। आज मलिनी का चैट पहला देख रहा हूं मैं, इसके पहले मलिनी ने आंसर नहीं किया था शायद। दोनों तरफ 16 लाख आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, आपको ये मत बोलना कि भाई 15,99,999 आ रहा है, ठीक है। ये मत बोलना भाई, 16 लाख बोलो उसको सीधा। ठीक है,
गॉट इट एवरीवन? इसीलिए इसका नाम इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्यों है, इसका अब थ्योरी में आपको समझाता हूं। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। इररेलेवेंट इसलिए क्योंकि आप डिविडेंड बांटो या डिविडेंड मत बांटो, आपका जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा हमेशा। मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। रुको, कहाँ गया, ये देखो, देखो क्या लिखा है, देखो। प्रपोज्ड बाय फ्रैंको मोडिग्लानी, मोडिग्लानी नाम है, और मिलर, मोडिग्लानी मिलर, ये दोनों के नाम से बना एमएम। 1961 में इसको लाया गया और बोला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड नॉट ऑन डिविडेंड पॉलिसी। इसीलिए इसको इररेलेवेंट थ्योरी बोलते हैं। इररेलेवेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप डिविडेंड दो या आप डिविडेंड मत दो, आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलता है कि मार्केट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, मार्केट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, विल रिमेन सेम। अगर तुम डिविडेंड दोगे तो भी उतना ही वैल्यू रहेगा, अगर तुम डिविडेंड नहीं दोगे तो भी उतना ही वैल्यू रहेगा। और ये देखो, ये इतना गंदा सा इतना बड़ा सा फॉर्मूला था, उसको हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से क्रैक डाउन कर लिया है। क्या फॉर्मूला है, एक बार और आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको P1 निकालना है। P1 कैसे निकलता है? P01 प्लस KE माइनस D1। बच्चों लिख लो इसको, ठीक है। दूसरा D1 D0, सॉरी D1 D0 यानी डिविडेंड। उसके बाद क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर। बस बच्चा ये सेकंड वाले में थोड़ा अटक सकता है, पर अगर बच्चे ने ध्यान से सुना होगा, लॉजिकली सुना होगा, तो नहीं अटकेगा। इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करेगा? वो नेट प्रॉफिट को माइनस करेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट को माइनस करते समय ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस कर लेना, ठीक है। तो डिविडेंड माइनस कर लेना, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना, उसको आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों मनी रिक्वायर्ड या फंड रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड या फंड रिक्वायर्ड। ये जो फंड रिक्वायर्ड आ रहा है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये जो फंड रिक्वायर्ड आ रहा है या मनी रिक्वायर्ड आ रहा है, ये मनी रिक्वायर्ड को आपको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? जो भी उस समय का शेयर प्राइस चल रहा है उस शेयर प्राइस से डिवाइड कर देना है, उससे आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तीसरा, फिर आप लोग मार्केट वैल्यू निकालते हैं, और मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो भी आपका एग्जिस्टिंग शेयर है उस एग्जिस्टिंग शेयर में आपको मिला देना है क्या? न्यू शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर में मिला देना है क्या? न्यू शेयर। और जब दोनों को आप मिला देंगे तो शेयर प्राइस से इंटू कर देना है, तो आपको शेयर प्राइस से इंटू कर देना है। ये आपका बन गया। मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है। पहला वाला फॉर्मूला है, दूसरा वाला लॉजिक है, और तीसरा वाला सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है अगेन। क्या हो गया भूमि काजल? दोनों फालतू फालतू बोल रहे हो। क्लियर हुआ? If we use BODMAS, which means we'll multiply first and then we will add, so answer will come different. BODMAS में पहला B होता है बच्चे, B का मतलब होता है ब्रैकेट, ये मत भूलना। मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर रखा है उसको, तो सबसे पहले ब्रैकेट इनटू होता है। हाँ केशव, पढ़ता तो है इन रियल लाइफ, पर ये मॉडिग्लानी और मिलर बोलते हैं कि नहीं पढ़ता है। इसको समरी में लिख लो बच्चों जल्दी से। एक्चुअली बहुत इजी है, पता है, ये एक्चुअली इजी है, पर हाँ ये थोड़ा सा, मतलब क्या बोलना चाहिए कि थोड़ा अजीब हो लग सकता है आपको पहली बार में, पर ये इजी है। आप एक दो बार जब इसको कर लोगे ना, आप खुद बोलोगे सर ये एग्जाम में आ जाए। पिछले बैच के बच्चे भी पहले यही बोल रहे थे कि सर ये कैसा लंबा सा है, फिर बोलते हैं सर सबसे अच्छा यही है, ये एग्जाम में आ जाए भगवान करे। दिसंबर वालों के एग्जाम में तो नहीं आया, पर क्या पता तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। नहीं अहमद, फिर भी सेम आंसर आएगा। आप 50,000 इंटू 17 करो और फिर न्यू शेयर्स इंटू 17 करो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। लॉजिक नहीं है बट इजी है, हाँ इजी है। नोट कर लिए होंगे तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, इजी लगेगा, ठीक है।
बस मेरे स्टेप्स जो मैंने आपको स्टेप्स बोले ना, बस उन स्टेप्स को फॉलो करना। हाँ सेम आएगा वैष्णवी, कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट हमारा पैसा रिक्वायरमेंट बताता है। डिविडेंड भी हमारा पैसों का रिक्वायरमेंट ही होता है कि डिविडेंड बांटना है तो इतना पैसा चाहिए, इसलिए आपने उन दोनों आउटफ्लो को एक्चुअली प्लस कर दिया। ठीक है, चलो। पर वो मैं क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि डिविडेंड आपको नेट प्रॉफिट से देना पड़ता है, डिविडेंड आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं लॉजिकली नहीं लिख सकता उस चीज को। कहाँ गया वो क्वेश्चन जो मैंने बुक का रखा था, एक सेकंड, ये वह। ये देखो बच्चों, आराम से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राम कंपनी बिलोंग टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट, यानी केई आपका कितना है, 12% है। करेंटली 30,000 शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, 30,000 है। ये एग्जिस्टिंग शेयर कहलाएंगे क्योंकि कंपनी के पास पहले से हैं। 100 रुपए पे बिक रहा है तो P0 हमारा 100 बन गया। डिविडेंड का सोच रहा है वो 6 पर शेयर, तो D0 हमारा 6 बन गया। चलो, क्या हम इतने की मदद से ही अपन निकाल सकते हैं अपना स्टेप 1? ठीक है, निकाल सकते हैं। नेट इनकम 3 लाख आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये हमारा प्रॉफिट है? यस सर, नेट प्रॉफिट है 3 लाख। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है बच्चों, 6 लाख। ये हम लोग को काम आएगा स्टेप 2 में। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, जितनी बातें मैंने लिखी क्या यहां तक क्लियर है? अभिराज 322.88 आया है क्वेश्चन 3 में, चलेगा अभिराज? एक बार देख लेना जो तुमने किया है वो पीवी वगैरह निकालने में गलती ना किया हो बस। आप आराम से देखिए, बहुत आप लोग खुद को आपको फील होगा कि इजी है। रेडी? यहां तक क्लियर है बच्चों, बताओ। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 1। क्या निकालते हैं स्टेप नंबर 1 में बच्चों? दो तरीके से करना है ना इसी क्वेश्चन को। एक बार डिविडेंड दिया तो क्या होगा, डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा, दो तरीके से करना है। डिविडेंड दिया तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस डी। और यहाँ पे P0 1 प्लस के माइनस डी पर डी यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्राइस कितना है बच्चों, 100। ये हो जाएगा 1, ओहो, 1 प्लस 12% माइनस डिविडेंड कितना है, 6 रुपए। यहाँ पे भी 100, 1 प्लस 12% डिविडेंड कितना है यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे 112 माइनस 6 ये हो जाएगा 106, और यहाँ पे 112 रह जाएगा। स्टेप 1 क्लियर है क्या बच्चों, बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 106 और 112, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे एकदम फटाफट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, स्टेप नंबर 2 में चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, अपन फिर से डिविडेंड बांटा तो क्या होगा, डिविडेंड नहीं बांटा तो क्या होगा, ये दो सिचुएशन बनाना है। ये लाइन मेरी ना सीधी नहीं बनती। चलो, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है बच्चों, इन्वेस्टमेंट 6 लाख, यहां भी 6 लाख, यहां भी। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, यहां भी नेट प्रॉफिट है 3 लाख, यहां भी। राइट एवरीवन? अब डिविडेंड माइनस करना है। यहां तो डिविडेंड माइनस हो ही नहीं रहा है, 0 है, तो आपके पास पूरा का पूरा 3 लाख है। तो आपको जो पैसा रिक्वायर्ड है, आपको जो फंड रिक्वायर्ड है, वो फंड रिक्वायर्ड कितना है, 3 लाख रुपए। यहां पे नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा। डिविडेंड कितना दे रहे हैं अपन, 6 रुपए का। कितने लोग को दे रहे हैं, 30,000 शेयर्स को दे रहे हैं। 30,000 शेयर्स को अपन 6 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि 6 रुपए का डिविडेंड देना है। कितने लोग को देना है, 30,000 शेयर्स को देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1,80,000। अगर मैं 3 लाख में से 1,80,000 रुपए निकाल दूं तो मेरे पास प्रॉफिट अब कितना बच रहा है, 1,20,000 का प्रॉफिट बच रहा है। तो मुझे यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, 4,80,000 का मेरा यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट है। इतने का मेरा फंड रिक्वायरमेंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेंगे, तो 4.8 लाख डिवाइडेड बाय, अभी शेयर प्राइस यहाँ कितना चल रहा है, 106, और यहाँ पे 3 लाख डिवाइड बाय कितना चल रहा है, 112। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 106,
4,80,000 डिवाइड बाई 106, तो ये हो जाएगा बच्चों 4528.30 शेयर्स। और यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 112, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2678.57 शेयर्स। स्टेप नंबर 2 तक कोई इशू है तो बताओ बच्चों। एकदम क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। राज, अलवीना, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। डन एवरीवन, जल्दी से बता दो। सभी को समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ। एकदम क्लियर है सभी को? हंसिका, लक्ष्य, भूमि। टॉपिक कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों, पर मेरी कोशिश है ना कि कोई टॉपिक हम ना छोड़ें, अच्छे से इनको कर ले। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। राइट एवरीवन? तो अभी नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास? ये वाले केस में 30,000 प्लस 4528.3 इनटू शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 106। यहां वैल्यू निकालो। यहाँ पे 30,000 प्लस 2678.57 इंटू 112, यहाँ पे भी आंसर निकालो। ये आ रहा है बच्चों 36,60,000। यहाँ पे भी आ रहा है 36,60,000। मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ प्रियांशी, ये लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है प्रियांशी। मेरा काम देखो चीजों को ना आसान करना है, आपसे क्वेश्चन बने ये है। कोई टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं इसको जितना इजी कर सकूं उतना इजी कर दूं। आप इसी का बुक का सोल्यूशन देखिए। मैं आपको बुक का सोल्यूशन दिखाता हूँ, हालत खराब हो जाएगी। ये देखिए, ये बुक का सोल्यूशन है। आंसर सेम ही आ रहा है, ये देखो। ठीक है, ये देखो आंसर सेम ही आ रहा है। हमारा और उनका आंसर सेम ही आ रहा है, देखो। ठीक है, 106, 112 सब आंसर सेम आ रहा है। पर कोशिश है कि जितना इजी हो जाए ना मेरे बच्चों के लिए, जितना लोड कम पड़े उतना अच्छा है। अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग ना, वी कैन नॉट लीव द टॉपिक्स। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ये देखो 5 नंबर का आया है और इतना इजी आया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। देखो क्या बोल रहा है, देखो बच्चों मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, चलो आओ मेरे साथ आओ, करो इस क्वेश्चन को, आओ चलो। अर्शी बोल रही है हटा दीजिए इस स्क्रीन से। हाँ साहिबा, यस यस, थैंक यू नेहा, थैंक यू राज। इधर देखिए, आइए आइए इस क्वेश्चन को आइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिनट में बनाएंगे, 5 मिनट का टाइम में अपन इसको बना लेंगे। देखो बच्चों 10 लाख का शेयर है हमारे पास, 10 लाख का कैपिटल है, कैपिटल है 10 लाख का, और हर एक 100 रुपए का है। तो नंबर ऑफ शेयर निकल सकता है क्या हमारा? यस सर, बहुत इजीली नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 100। ये अगर अपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। 10,000 हमारे पास शेयर्स है। कंपनी क्या बोल रही है? डिविडेंड देंगे 10 रुपए का। कैपिटलाइजेशन रेट यानी के ई आपका कितना है? 12%। क्या बोल रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो कितना मार्केट प्राइस होगा? ये तो बच्चों आप लोग तुरंत कर सकते हो। P1 निकालने बोल रहा है। ये 1 1 मार्क्स का P1 है, ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, और ये 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का P1 निकाल लो बच्चों जल्दी से। P1 कैसे निकलेगा? P01 प्लस के माइनस डी। तो अभी क्या बोल रहा है बच्चों? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा मतलब डिविडेंड क्या हो जाएगा? 0। अभी का प्राइस कितना है बच्चों? 100 है। 100, 1 प्लस के कितना है बच्चों? 12%, माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा सर वेरी वेरी इजी, ये हो जाएगा सर आपका 112। यहाँ पे देखो 10 रुपए का डिविडेंड है, तो यहाँ पे 100 रुपए 1.12, बस डिविडेंड ही तो एक्स्ट्रा माइनस करना है। डिविडेंड कितना है, 10 रुपए का डिविडेंड है, तो 112 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 102। ये 112 और ये 102, आपको दो नंबर मिल गया। मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो बनता ही है ना तुमसे, इतना तो बनता ही है तुमसे। हम तो इससे बहुत मुश्किल करके बैठे हैं, इतना तो बनता ही है। बन जाएगा ना इतना। चलो अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट में भी क्या ही ऐसा मुश्किल दिया है। नेट प्रॉफिट दिया है 5 लाख का, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट दिया है 10 लाख का। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना मांग रहा है, 10 लाख। इन्वेस्टमेंट मांग रहा है 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख। तो अगर आप डिविडेंड नहीं बांट रहे हो, अगर आप डिविडेंड नहीं बांट रहे हो तो आपका काम 5 लाख में ही हो गया। लेकिन अगर आप डिविडेंड बांट रहे हो तो आपको डिविडेंड 10 रुपए का डिविडेंड आपको देना पड़ेगा कितने शेयर होल्डर्स को, 10,000 शेयर होल्डर्स को। तो 1 लाख रुपए गया, तो आपके पास बचा कितना है, 4 लाख रुपए। तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 6 लाख। इतने की आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, इतने की आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस कितना है, 106, नहीं 102। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका शेयर प्राइस आ रहा है 102। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 102 करो, ये हो गया 5882.35। इतने आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। यहां पे फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लाख, और दाम कितना चल रहा है, 112। तो 5 लाख डिवाइड बाई 112 कर दो, तो यहां पे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 4464.28 शेयर इशू करने पड़ेंगे। और लो बेटा तुम लोग को मिल गया 3 में 3। इतना ही पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में इतना ही बोला है, हाउ मेनी न्यू शेयर कैन बी इशूड। बस मॉडल लगा के इतना करना है। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये भी हो जाएगा आपसे, क्या ये भी हो जाएगा आपसे? नहीं वो देगा ही नहीं, सुभाषिश वो देगा ही नहीं, मैं कभी भी नहीं देगा वो। ठीक है, अब आंसर में नहीं पूछा है, आंसर में नहीं पूछा है, पहले ही मैं आपको बता दूं। पर मैं फिर भी स्टेप 3 कर रहा हूं, फिर भी स्टेप 3 कर रहा हूं, आंसर में नहीं पूछा है। ठीक है, क्या करते हैं अपन, मार्केट वैल्यू निकालते हैं। कैसे मार्केट वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस। ऑलरेडी कितने शेयर है हमारे पास, 10,000 है। 5882.35 हमने और इशू कर दिया 102 रुपए के भाव से, जहां पे डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। जहां डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है वहां पे 10,000 शेयर है। और कितने नए शेयर और आ गए हमारे पास, 4464.28, 4464.28 इतने नए शेयर आ गए। इनटू दाम कितना चल रहा है, 112। तो 10,000 प्लस 5882.35 इंटू 102, ये करने पे आ रहा है 16,20,000। यहां पे भी आंसर आ रहा है 16,20,000। यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एक नंबर नहीं कट सकता हमारा। 5 मिनट ही लगा होगा मुझे लगता है। 16 लाख नहीं, 16,20,000 आ रहा है कोमल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा खत्म। ये हमारा कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता दो। मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करा दिए। देखो डिविडेंड चैप्टर में 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों करा दिया हूं। सबसे पहला क्या है आपका, वॉल्टर मॉडल है, वॉल्टर डन हो गया है। गॉर्डन है, गॉर्डन के अंदर फिर ग्रोथ वाला आता है, वो भी हो गया है। अप्रोच आता है, अप्रोच भी हो गया है।
अगर आप देखोगे तो दो मैंने आपको पेपर भी करा दिए। एक जून 23 में आया था मेरे ख्याल से, और एक जून 24 में आया था। वो मैंने आपको दोनों करा दिया है। दो क्वेश्चन आए थे, दोनों मैंने आपको करा दिए। दिसंबर 24 में डिविडेंड से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 में भी नहीं था शायद तक, ठीक है। कोई तो भी दो अटेम्प्ट थे। दिसंबर 24 तो मैंने देख ही लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा दिसंबर 23 में था कि नहीं, ठीक है। पर दो अटेम्प्ट मैंने आपको करा दिया है। एक अटेम्प्ट का मैं श्योर नहीं हूँ, अगर रहेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बैक क्वेश्चन वगैरह भी हो गए हैं। आपको एमएम अप्रोच अगर और प्रैक्टिस करना है तो मैं आपके लिए, ये कहाँ गया, कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके होमवर्क के लिए। ये दो क्वेश्चन आप कर लेना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एमएम अप्रोच का ही इस्तेमाल किया गया है। सेम क्वेश्चन है। देखो के ई आपका 20% का दिया हुआ है, 1 लाख शेयर है, 100 रुपए का, 5 रुपए का डिविडेंड, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्राइस, P1 निकालना है बस। पहले वाले क्वेश्चन में से P1 निकालना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 तक सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको फर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी स्टेप 3 तक आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोग करके आएंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कल की वाली क्लास में बता दूंगा। गॉट इट एवरीवन? हम एक्चुअली देखा नहीं, क्या बोलते हैं साहिबा, कौन से दो क्वेश्चन मैंने रखा, वो दो क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट का था मैंने देखा नहीं है। मैं कल आपको बता दूंगा देख के। अभी लास्ट वाले अटेम्प्ट में तो डिविडेंड से आया ही नहीं है क्योंकि, ठीक है बच्चों। ये तीन आपके होमवर्क हैं, करके आइएगा, बहुत सिंपल है, करके आना। कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। पक्का? कोई डाउट है तो पूछिए, मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ, बाकी बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। कोई भी डाउट है डिविडेंड चैप्टर में तो आप जरूर बताएं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर डिविडेंड का आपने 3 ही क्लास रखा, बाकी का आपने 7-8 रखा है। उसका लॉजिक है ना बच्चों, देखो डिविडेंड आया ही नहीं पिछली बार, है ना। तो हम जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उस चैप्टर मेहनत ज्यादा करते हैं। आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, कितनी मेहनत की हम लोगों ने, और बढ़िया 22 नंबर का आया भी है वो एग्जाम में, है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों। कोई भी डाउट रहे जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सुभाशीष, थैंक यू। आप लोग भी बेस्ट हैं। मेरे बेस्ट होने से नहीं बनता, आप लोग भी बेस्ट इसलिए अच्छे से बन रहा है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय। आखिरी में करेंगे सुभाशीष, आखिरी में करेंगे, थ्योरी आखिरी में करेंगे। फॉर्मूला शीट में आप लोग को बता सेंड कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला शीट वैसे मैंने डलवा दिया है पीडब्ल्यू कैप में, मैं कुछ और शीट्स भी डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।